29 दिसंबर 1972 की ठंडी रात थी। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से मियामी की ओर उड़ान भर चुकी थी। विमान में कुल 166 लोग सवार थे, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। फ्लाइट एक L1011 ट्राइस्टार थी, उस समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस। कैप्टन बॉब लॉफ्ट, को पायलट अल्बर्ट स्टॉकील और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिप्पल सब कुछ कंट्रोल में रखे हुए थे। मियामी एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर लैंडिंग गियर को नीचे करने की कोशिश की गई, पर गियर लाइट नहीं जली। टीम को लगा कि शायद लाइट खराब है, न कि गियर। इसलिए उन्होंने ऑटो पायलट पर जहाज को डाल दिया और लाइट की जांच में जुट गए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी दौरान ऑटो पायलट गलती से डिसेंगेज हो गया था और प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई खोने लगा था। कुछ ही मिनटों में विमान फ्लोरिडा एवरग्लेड्स की दलदली जमीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 101 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें कैप्टन लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर रिप्पल भी शामिल थे। इस दुर्घटना के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस ने विमान के कुछ हिस्सों को जो बचा लिए गए थे, अपनी अन्य फ्लाइट्स में इस्तेमाल कर लिया। यहीं से शुरू हुई रहस्यमयी घटनाएं। कुछ महीनों बाद जिन फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के हिस्से इस्तेमाल हुए थे, वहां पर पायलट्स, क्रू और यात्रियों ने अजीब चीजें महसूस की। कई लोगों ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कप्तान की वर्दी में खड़े देखा, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाता था। कई एयर होस्टेस ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक व्यक्ति लगातार देख रहा है, पर जब वे मुड़ती तो कोई नहीं होता। एक फ्लाइट में एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि एक व्यक्ति फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठा है, जबकि उस सीट पर कोई आरक्षण नहीं था। वह वर्दी में था, शांत बैठा हुआ। जब उनसे पूछा गया कि वह कौन है, तो उसने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया और अचानक गायब हो गया। बाद में उस अटेंडेंट को जब मृतक कप्तान बॉब लॉफ्ट की तस्वीर दिखाई गई, तो वह डर के मारे कांप उठी, क्योंकि वही चेहरा उसने देखा था। एक और फ्लाइट में टेकोनफ से पहले फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिप्पल, जो दुर्घटना में मारे गए थे, को इंजन चेक करते देखा गया। जब ग्राउंड क्रू वहां पहुंची तो कोई नहीं मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि रिप्पल की आत्मा ने उस दिन सच में किसी तकनीकी खराबी की चेतावनी दी थी, और जब जांच हुई तो वह खराबी वाकई निकली। इससे कई लोगों की जान बच गई। इन घटनाओं की खबर जब जब बाहर आती, ईस्टर्न एयरलाइंस उन्हें अफवाह बताकर दबा देती। कंपनी ने कर्मचारियों को चेतावनी दी कि ऐसे किसी भी भूतिया अनुभव की बात सार्वजनिक न करें। लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। एक फ्लाइट में एक पायलट ने देखा कि को पायलट सीट पर अल्बर्ट स्टॉकील बैठा था, पर वह तो मर चुका था। उसने पसीने पसीने होकर फ्लाइट रोक दी। अजीब बात यह थी कि जो भी आत्माएं देखी जाती, वे डरावनी नहीं थीं, वे शांत थीं, कभी मुस्कुराती, कभी चेतावनी देती। ऐसा लगता था कि फ्लाइट 401 के मृत क्रू मेंबर्स अब भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। वे उन प्लेन्स की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे थे जिनमें उनके फ्लाइट के हिस्से लगे थे। अंततः जब एयरलाइन ने फ्लाइट 401 के बचे हुए हिस्सों को सभी अन्य विमानों से हटा दिया, तो ये घटनाएं भी बंद हो गईं। लेकिन जिन लोगों ने इन आत्माओं को देखा था, उनके लिए ये अनुभव हमेशा के लिए जीवन बदल देने वाला था। आज भी फ्लाइट 401 की दुर्घटना और उसके बाद के भूतिया किस्से अमेरिकन एविएशन इतिहास का एक रहस्यमयी हिस्सा है। क्या आत्माएं वाकई अपने कर्तव्यों में इतनी समर्पित थीं कि मरने के बाद भी वे यात्रियों की रक्षा करती रहीं? या फिर यह सब लोगों की कल्पना थी? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, फ्लाइट 401 की आत्माएं भूत होकर भी रक्षक बन गई थीं। जब जब विमान उड़ते हैं, कभी कभी वो आत्माएं भी साथ उड़ती हैं, जो अपने कर्तव्यों से बंधी होती हैं, भले ही उनकी सांसें थम चुकी हों। फ्लाइट 401 का भूत सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि कभी कभी मृत्यु भी एक मिशन को रोक नहीं सकती।